ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आ गई कि यार तुमने मोदी चोर कह दिया। नीरव मोदी था, वो पैसे लेके गया देश का, अगर हमने कह दिया वो मोदी चोर है तो क्या दिक्कत है? पैसा तो चुराया है ना। ये लोग हमारा साथ देने के बजाय सरकार कि उसको पकड़े, जो वादे करके आई थी बाहर से काला धन लाएंगे, उसको पकड़ने की बजाय इसको एजेंडा बना रहे हैं। जो आदमी सच्चाई के साथ संसद में लड़ रहा है उसकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं लोग। ये तो कह रहे हैं संसद चलने नहीं दे रहा विपक्षी। विपक्षी कहाँ से चलने नहीं दे रहा? एक बात तो बताइए, संसद में आए कितनी बार है? जितने साल अब तक 7 बार तो उनकी प्रेजेंट आप चेक करवा लीजिए मोदी जी के, वो तो खुद नहीं आते संसद में। आप कैसे कह सकते हैं चलने नहीं दे रहे लोग? ये तो बरगलाने वाली बात है। भाई साहब, जिसको काम करना होता है ना वो दिखता है, मन की बात नहीं करता, वो लोगों की बात करता है। अभी तक क्या काम हो गए 7 साल में? आप बता दीजिए ना मुझे। अगर वो काम हुए जनहित में, क्या हुआ? किसको फायदा बोला? बेरोजगारों को इनकी सरकार के बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े वो सपने दिखाने तो गए कि हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उनसे कहते हैं तुम पकौड़े तलो, और उसके लिए इंसिस्ट करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं इतना ग्रेजुएट हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे परिवार ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है, तो मैं पकौड़े तलूंगा, तो वो कहते हैं क्या दिक्कत है? अरे किस विषय में? कर्ज में हिंदू मुस्लिम कर्ज में इतना कर्ज हमारे भारत के ऊपर बढ़ गया, उसमें तो नंबर 1 है। आप एक बार बताइए, आजकल हमारे देश में ये हाल हो गया है कि भाई भाई से लड़ने को लिए तैयार है। अगर इनको करना है तो योग्यता, शिक्षा, चिकित्सा, इस चीज को बढ़ावा दे, उसके साथ लड़े। ये किस विषय पे लड़ रहे हैं? इनके पास विषय भी तो नहीं है लड़ने के लिए। 70 साल में हुए हैं, तो जो ये कहते हैं ना 70 साल में क्या हुआ है, वो 70 साल में सब कुछ बनाए हुए उन्हीं में बैठ के घूम रहे हैं लोग। कोई नई चीज क्या लाए हैं वो बताओ ना। 9 साल में मॉडर्न कर रहे हैं। किस विषय में मॉडर्न कर रहे हैं? दंगों में नई नई तरीके के एजेंडे उठा दे। मणिपुर का दंगा किसी को याद नहीं है, मगर आज अगर आप देखें तो मेवात का दंगा सबको मालूम है, एक बच्चे को पता है। वहाँ हिंदू नहीं रहते क्या मणिपुर में? मोदी जी के एक बार गए या उनमें से कोई गया, वहाँ पे कोई बयान आया उनका? भाई साहब, दंगइयों पे कार्रवाई का मतलब क्या है? आप ये बताइए ना मुझे कि हमारे देश का जो नौजवान है वो सड़कों पे भटक रहा है और हमारी बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि दंगइयों पे अत्याचार हो रहा है। पिछले 9 सालों में दरअसल हमारे देश की सरकार ने इसी तरीके से ज़ॉम्बीज़ क्रिएट किए हैं, अलग अलग धर्म में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग जगहों पर, और वो ज़ॉम्बीज़ यही कर रहे हैं। और इसीलिए दरअसल हमारे पुरखों का सपना तो ये नहीं था कि भाई आप किसी को चलते हुए को, राह चलते हुए को गोली मार दें। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सरकार से भी सवाल करें कि ये जो पूरा का पूरे प्रयोगशाला चल रहे इसको बंद किया जाए, और देश को, इस देश की सरकार जिम्मेदार है, इस देश की सरकार जिम्मेदार है, इस देश का मीडिया जिम्मेदार है, जो मिनिस्ट्री मीडिया बैठा हुआ लोग है वो जिम्मेदार है। उन्होंने इस तरीके के ज़ॉम्बीज़ क्रिएट किए। अगर उन्होंने ठीक से जिम्मेदारी निभाई होती तो जो जिसके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता था। पिछले 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी हमने नहीं देखा कि जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वो इस तरीके से हत्याएं करना शुरू कर दे, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है, और इसीलिए सरकार से ये सवाल है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उसे हमें देखना चाहिए कि पूरी प्रयोगशाला किस तरीके से काम। सवाल ये है, अगर मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं तो फिर मंदिरों के सर्वे क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं, वो एकदम हो सकता है। इसमें ये सवाल दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, और ये लगातार चलता रहता है। ये एक अनवरत प्रोसेस है, इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि पहले ये काम नहीं हुए। बाबरी मस्जिद जिसको कहा जा रहा है, अब मंदिर बना दिया गया, उसका भी सर्वे 1991 में हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। और ऐसे तमाम मंदिरों को लेकर के पहले भी स्टडी, और क्योंकि मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ तो मैं जानता हूँ कि देश के जितने बड़े मंदिर हैं वो सारे बौद्ध एकदम भाई, इसमें बहुजन कहे और भी कोई साथी कह सकता है, कोई अपर कास्ट साथी भी कह सकता है भाई मंदिर का स्टडी होना चाहिए, किसी का भी कोई सवाल हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक सवाल है, और इसका जवाब जो है आर्कियोलॉजिकल, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा
सीमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पा रही है। मुर्मू पर भी खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल होगा, अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा। अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासी के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन वो क्या आप संविधान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं इस बार? मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है, देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज बन रहा है, 24 में वोट भी लगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी, आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है, आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है, आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। सुनिए, मध्य प्रदेश के तो आपने पुरानी सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए, कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए, ओबीसी तो है ही नहीं ट्रस्ट में, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी है ना एससी है ना एसटी है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। तो बात तो वहाँ आती नहीं है। कार ला रहे हैं, सरकार फूल बरसा रही है आप पे। तो सुनिए, फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सदासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा, आस्था पे सवाल खड़े कर रहे हो आप देश की। सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर इनका भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। नीचे बहुत बिहार निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है। बुद्धा की धरती के नाम से नीता अंबानी बोली है। नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। जय श्री राम की बात करते हैं अंदर। तो ये सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते हैं।